बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ क्लास फर्स्ट की साइंस टीचर। और बच्चों, जिस तरह के आपको पता है कि हमारा यूनिट नंबर 2 जो है वो फिनिश हो चुका है, लेकिन हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ वर्ड्स मीनिंग जो है मैंने आपको समझाए थे और कुछ वर्ड्स मीनिंग जो है वो रहते हैं। तो वो वर्ड्स मीनिंग जो बाकी रहते हैं वो मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगी और समझाऊंगी और आप उसको अपने नोटबुक में नोट करते जाएंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। प्लाई, प्लाई मीन मक्खी। स्पैरो, स्पैरो मीन चिड़िया। पैरट, पैरट मीन तोता। माउस, माउस मीन चूहा। बर्ड्स, बर्ड्स मीन परिंदे। होल्स, होल्स मीन सुराख। वाटर एनिमल्स, आबी जानवर। ब्रीथ, ब्रीथ मीन सांस लेना। वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स मीन जंगली जानवर। फार अवे, फार अवे मीन दूर या दूर रहना। सिटीज़, सिटीज़ मीन शहर। अच्छा बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये टावर्स नहीं है, ये है टाउन्स। तो टाउन्स मीन कस्बे। क्लाइंब, क्लाइंब मीन चढ़ना। प्लांट्स, प्लांट्स मीन पौधे। कैमल, कैमल मीन ऊंट। कैरीज, कैरीज मीन ले जाना। ये ले जान नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये है ले जाना। ठीक है। और बच्चों, यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये टावर नहीं है, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं, ये है टाउन्स। इसको आप फिर करेक्ट कर ले, TOWNES, टाउन्स। अच्छा तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, हैवी लोड्स, हैवी लोड्स मीन भारी वज़न। पुल्स, पुल्स मीन खींचना। कार्ट, कार्ट मीन बैलगाड़ी। वूल, वूल मीन ऊन। शीप, शीप मीन भेड़। गोट, गोट मीन बकरी। मीट, मीट मीन गोश्त। काऊ, काऊ मीन गाय। मिल्क, मिल्क मीन दूध। hen, hen मीन मुर्गी। यूज़फुल एनिमल्स, यूज़फुल एनिमल्स मीन मुफीद या फ़ायदेमंद जानवर। हॉक, हॉक मीन बाज। वल्चर, वल्चर मीन गिद्ध। डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स मीन मुर्दा जानवर। वुडपीकर, वुडपीकर मीन हुदहुद। हिरन, हिरन मीन बगला। सीड्स, सीड्स मीन बीज। डक, डक मीन बतख। पैरट, पैरट मीन तोता। फ्रूट्स, फ्रूट मीन फल। तो बच्चों, ये थे यूनिट नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग। और जिस तरह मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको नोटबुक में वर्ड्स मीनिंग नोट करने का तरीका समझाया था, बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक में इन वर्ड्स मीनिंग को नीट एंड क्लीन लिखना है। तो बच्चों, अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, पेज नंबर 13 पे। यहाँ पे एक्सरसाइज में हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है वो करेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी हमारी जो है वो है लर्न टू ड्रा एनिमल्स एंड कलर देम। अच्छा, हम यहाँ पे एनिमल्स जो है उनको ड्रा करेंगे, ठीक है, उनको ट्रेस करेंगे और फिर मैं आपको उनको कलर करने का तरीका जो है वो समझाऊंगी। तो आइए बच्चों, मैं आपको रैबिट जो है पहले मैं उसको ट्रेस करने का तरीका समझाऊंगी आपको और फिर मैं उसको कलर करूंगी। तो बिल्कुल उसी तरह से आपने अपने बुक में ये सारे
डायग्राम्स जो है, ये सारे पिक्चर्स जो है ये करने हैं। तो आइए बच्चों, हम रैबिट को ट्रेस करते हैं। ठीक है, आप लोग पेंसिल यहाँ पे रख के और आराम आराम से स्टार्ट करें ताकि आपका डायग्राम जो है वो बिल्कुल नीट और क्लीन हो। ठीक है, तो जिस तरह मैं ट्रेस कर रही हूँ इसी तरह आप लोग जो है आराम आराम से इसको ट्रेस करते जाएं। ठीक है, लाइन से आप लोगों ने बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। जिस तरह मैं कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह आप लोगों ने डायग्राम को ट्रेस करना है। और साथ में मैं आपको डायग्राम को कलर करने का तरीका भी समझाऊंगी। ठीक है, आप डायग्राम को नोट करते जाएं कि मैं किस तरह इसको ट्रेस कर रही हूँ। और साथ में अभी हम इसको कलर भी करेंगे। अच्छा, ये तो थी ट्रेसिंग, हमने डायग्राम को ट्रेस किया और अब जो है आप एक एक कलर उठाएं। ठीक है, हम डायग्राम को कलर करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। जिस तरह मैं कलर पकड़ रही हूँ बिल्कुल उसी तरह आपने पकड़ना है। इसी तरह आप कलर को रख के और यहाँ से हम लेंगे स्टार्ट। लेकिन ये ख़्याल रखें कि कलर जो है, कलर करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि लाइन से कलर आपका बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए ताकि आपका कलर जो है वो नीट और क्लीन हो। ठीक है, आप देखिए मैं डायग्राम को किस तरह कलर कर रही हूँ। बिल्कुल उसी तरीके से आपने डायग्राम को कलर करना है। तो बच्चों देखिए किस तरह मैंने डायग्राम को कलर किया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने एक एक करके ये सारे डायग्राम्स जो है पहले इनको आपने ट्रेस करना है और उसके बाद जिस तरह मैंने डायग्राम को नीट एंड क्लीन कलर किया है बिल्कुल इसी तरीके से आपने डायग्राम को कलर करना है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 1 और अब आते हैं हम पेज नंबर 14 पे, जहाँ से हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होती है। एक्टिविटी नंबर 2, मैच द फार्म एनिमल टू द वर्क एट डज। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ फार्म एनिमल्स दिए गए हैं, इनको इनके वर्क के साथ मिलाना है। जिस तरह हमने पेज नंबर 11 पे यूज़फुल एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, ये वही यूज़फुल एनिमल्स है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कौन सा एनिमल जो है क्या काम करता है। तो अभी ये एक्टिविटी है, इसमें हम हर एनिमल को उसके काम के साथ मिलाएंगे। तो आते हैं पेज नंबर 11 पे। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अ कैमल कैरीज हैवी लोड्स, अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, a sheep gives us wool, a goat gives us meat, a cow gives us milk, hens give us eggs and meat। अच्छा, तो अब आते हैं एक्टिविटी की तरफ पेज नंबर 14 पे। तो अभी आप देखें मैं जिस तरह से एनिमल्स को उनके काम के साथ मिला रही हूँ बिल्कुल उसी तरह आपने रूलर की मदद से एनिमल्स को उनके वर्क के साथ मिलाना है। तो कैमल को देखिए, हमने क्या पढ़ा पीछे कि कैमल क्या करता है। कैमल, तो आए यहाँ देखें कैमल, तो हम इसको यहाँ पे मिलाएंगे। कैमल कैरीज हैवी लोड्स। तो जिस तरह मैं एनिमल को उसके वर्क के साथ मैच कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह आपको भी करना है। ठीक है, फिर देखें शीप को। शीप के बारे में हमने क्या पढ़ा था। शीप गिव्स अस वूल, कि शीप जो है वो हमें वूल यानी ऊन देता है। तो शीप को हम मिलाएंगे यहाँ पर, गिव्स अस वूल। फिर देखें हेन। हेन जो है, हेन हमें क्या देती है। हेन हमें एग्स देती है। हेन लेज एग्स। तो हम हेन को यहाँ एग्स के साथ मिलाएंगे। फिर हॉर्स की तरफ आते हैं। तो हॉर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि हॉर्स क्या किस चीज़ को खींचता है।
तो हॉर्स जो है वो बैलगाड़ी को खींचता है, तो हॉर्स को मिलाएंगे यहाँ, फुल्स अ कार्ट। फिर देखिए खौ। कौ जो है, गाय के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो हमें क्या देती है, तो वो हमें मिल्क देती है, ठीक है। तो हमने कौ को यहाँ पे मिलाना है, काउ गिव्स अस मिल्क के साथ, यानी गाय हमें दूध देती है। फिर आते हैं गोट की तरफ, तो गोट जो है वो हमें मीट देती है, यानी गोश्त। तो बच्चों ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 2, जिसको हमने फिनिश कर लिया है। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ। राइट यस और नो। अच्छा, तो बच्चों अब हम आते हैं एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ, ठीक है, जहाँ पे आप देखिए हमें आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। आपने सेंटेंस को पढ़ना है और देखना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है ठीक है, तो उसके आगे आपने यस लिखना है, और गलत सेंटेंस जो है उसके आगे आपने नो लिखना है। तो देखिए हमने पीछे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बर्ड्स क्राउड, के बर्ड्स जो है परिंदे वो रेंगते हैं, ज़मीन पे चलते हैं, तो नो। हमने पढ़ा था कि बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स जो है वो उड़ते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नो। फिर आते हैं बी नंबर की तरफ, मंकी क्लाइम ट्रीज़। अच्छा, हमने मंकीज़ के बारे में क्या पढ़ा था कि वो दरख्तों पे चढ़ते हैं, तो यस हमने पढ़ा था कि मंकीज़ जो है वो दरख्तों पे चढ़ते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे यस। फिर सी नंबर की तरफ आते हैं, फ्रॉग्स स्विम इन वाटर, के फ्रॉग्स जो है मेंढक वो पानी में तैरते हैं, तो यस फ्रॉग्स जो है वो पानी में तैरते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे यस। फिर डी नंबर की तरफ आते हैं, सी हॉर्सेस रन, के सी हॉर्सेस जो है वो दौड़ते हैं, तो नो, क्योंकि सी हॉर्स जो है वो तो फिश है, ठीक है, वो दौड़ नहीं सकते, वो पानी में तैरते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो। फिर आते हैं ई नंबर की तरफ, लाइन्स ईट ग्रास, के लाइन जो है शेर वो ग्रास यानी घास खाती है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। लाइन जो है वो मीट खाती है, गोश्त मुख्तलिफ एनिमल्स का, तो यहाँ हम लिखेंगे नो। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द इंसेक्ट्स एंड कलर देम। तो बच्चों हमने पेज नंबर 7 पे मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको अच्छी तरह समझाया भी था, तो ये आपका होमवर्क है, आप इस तरह कर लेंगे कि पेज नंबर 7 निकाल लेंगे, ठीक है, और इन इंसेक्ट यहाँ जो यहाँ इंसेक्ट्स की जो पिक्चर दी गई है उसको यहाँ पेज नंबर 7 पे ढूंढेंगे, और यहाँ से उसकी आप लोग नेम्स जो है वो खुद लिखेंगे, ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है। और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ स्मॉल एनिमल्स और बर्ड्स के नेम्स दिए गए हैं, जिनमें से कुछ वर्ड्स जो है वो मिसिंग है, हम इन मिसिंग वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ए में माउस की क्या स्पेलिंग है, एम, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, ओ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओ, MOUSE, माउस, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे रैबिट, तो रैबिट के स्पेलिंग को आप लोग देखें, इसमें कौन से वर्ड्स जो है वो मिसिंग है, तो यहाँ पे है RA, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड मिसिंग है, A, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A। RABB, तो यहाँ पे I मिसिंग है, हम लिखेंगे I। RABBIT, रैबिट। अच्छा, फिर देखिए आप लोग क्रो, तो क्रो की क्या स्पेलिंग है, CR, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे O मिसिंग है, तो हम लिखेंगे O, CROW, क्रो। अच्छा, तो बच्चों जिस तरह मैंने ये स्पेलिंग्स जो है कंप्लीट करवाया है, बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ पे जो एनिमल के नेम्स है आपने पीछे बुक में देखना है, उसको ढूंढना है, और ये स्पेलिंग जो है ये आपने ख़ुद कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये कैट है, ये डॉग है, ये स्क्वेरल है, ये पैरट है, ये डक है,
ये स्पैरो है और ये पीकॉक है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स जो है वो मिसिंग है। पीछे बुक में इसको ढूंढे और ये स्पेलिंग जो है ये कंप्लीट करे। अच्छा, और इसी तरह एक्टिविटी नंबर 6 जो है, राइट द नेम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड वाटर एनिमल्स। आप अपने बुक में, जिस तरह मैंने आपको लेक्चर में समझाया था, अपने बुक में वाटर एनिमल्स को निकाले और देखें कि कौन कौन से एनिमल्स जो है वो उनको हम वाटर एनिमल कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कोई से 3 वाटर एनिमल्स के नेम लिखने हैं। और इसी तरह यहाँ पे वाइल्ड एनिमल आपने पीछे बुक में वाइल्ड एनिमल्स वाला लेक्चर जो है वो निकालना है और इसी तरह 3 नेम्स इस तरह लिखने हैं जो हमने पीछे पढ़े थे वाइल्ड एनिमल्स के। यहाँ पे आपने 3 नेम्स लिखने हैं। तो बच्चों, ये था हमारा यूनिट नंबर 2 जो कम्प्लीटली फ़िनिश हो चुका है। इसकी हमने रीडिंग भी कर ली, आप लोगों ने इसको समझ भी लिया, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ थी वो भी हमने कर ली, मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग भी समझा दिए, ठीक है। तो बच्चों, और आपको स्कूल की तरफ से रिटन वर्क मिलेगा तो आप वो लेके जाएंगे और नीट नोटबुक में उसे नीट एंड क्लीन आप लोगों ने नोट करना है। तो हाज़िर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।